जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक 1 जो है लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षा का स्तर, हमने डिस्कशन कर लिया है। अब यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे। और जैसा कि आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि हमारे जो ये सीरीज चल रहा है जेटेट का, उसमें कंसेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन, जो प्रीआईक्यू क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट में पूछा गया है, वो सारा क्वेश्चन आप लोग को साथ कराते जा रहे हैं टॉपिक वाइज। तो ये सेकंड लेक्चर है, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि आज जो हम लोग देखेंगे वो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो ये है क्या और इसके कितने टाइप्स होते हैं और इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम सारा एक एक करके देखते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी में जानना है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब शिक्षार्थी की विशेषताएं। शिक्षार्थी की विशेषताएं मतलब ये समझना है कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो सीखते हैं, सीखने वाले की विशेषता, सीखने वाले की विशेषता। तो सीखने वाले की विशेषता हम लोग देखेंगे और उसके प्रकार देखेंगे। पहले सीखने वाले की विशेषता क्या है, तो प्रभावी ढंग से पढ़ने के लिए शिक्षार्थी की विविध प्रकृति, मतलब विविध मतलब अलग अलग जो उनके गुण होते हैं, अलग अलग जो उनके गुण होते हैं उनको समझना। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में शिक्षार्थी को गुण को समझना बेसिकली शिक्षार्थी जो बच्चे हैं उनके गुण को समझना है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि शिक्षार्थियों में जितना गुण होंगे या फिर जो उसकी विशेषता होगी, उसके आधार पर उसे अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्रिया हो सकती है। तो उसकी विशेषताएं हम लोग देखेंगे क्या करके, उससे क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इनकी विशेषताएं को प्रकार में बांटा गया है। पहला एकेडमिक, दूसरा सोशियो इमोशनल मतलब सामाजिक संवेदनात्मक, तीसरा कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, फोर्थ नंबर है एडोलसेंस। क्या है एडोलसेंस, जिसका हिंदी है किशोर शिक्षार्थी, मतलब ये एडोलसेंट एज में होता है। फिफ्थ नंबर है अडल्ट लर्नर। ये सब अगर कोई बच्चा एकेडमिक बहुत अच्छा है, मतलब उसका क्या एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छा है, दैट मीन्स उसके पास क्या क्या हो सकता है, उसके पास पूर्व ज्ञान हो सकता है, सीखने का, अगर उसका एकेडमिक अच्छा रहा तो सीखने का लक्ष्य उसके पास हो सकता है, शैक्षणिक पृष्ठभूमि अच्छा होगा, मतलब किसी विद्यार्थी का एकेडमिक अच्छा रहा हो मतलब उसके पास पूर्व ज्ञान अच्छा से होगा, सीखने का लक्ष्य भी होगा उसके पास, शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, किसी बच्चा का सोशियो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छा है, सोशल इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छा, मतलब सामाजिक संज्ञानात्मक गुण विशेषता अच्छा है, इसका मतलब उसके पास क्या है, आत्मछुई, मतलब अपने बारे में सोचने की क्षमता ज्यादा है। ठीक है। और समाज उसके बारे में क्या सोचती है ऐसा उसके पास पहले से उसके पास अंडरस्टैंडिंग है। सहकर्मी का प्रभाव पड़ता है उसको, क्या पड़ता हो, सहकर्मी का प्रभाव। नेक्स्ट है पारंपरिक क्रियाओं में एक्टिव रहता हो, मतलब समाज से जुड़े हुए क्रियाओं में एक्टिव रहता है। अगर भी किसी का सोशियो इमोशनल बैकग्राउंड अच्छा है तो उसके पारंपरिक कौशल बहुत अच्छा होगा। थर्ड नंबर में है मेरा कॉग्निटिव है तो संज्ञानात्मक विकास, ये बुद्धि से जुड़ा हुआ चीज है कि अगर किसी का कॉग्निटिव, किसी सीखने वाले का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, कॉग्निटिव विशेषताएं उसकी अच्छी है, मतलब दैट मीन्स संज्ञानात्मक विशेषताएं अच्छी है। इसका मतलब क्या, उसका मानसिक क्षमता अधिक होगा, उसको याद करने की क्षमता अधिक होती होगी, सूचना को प्रसंस्करण मतलब सोचने समझने की क्षमता अधिक होता है। इसमें क्या आता है, कॉग्निटिव। यदि किसी बच्चे के पास ये तीनों अवेलेबल हो, मानसिक क्षमता या फिर स्मृति या सूचना संस्करण, दैट मीन्स उसका क्या है, संज्ञानात्मक विशेषताएं अच्छी है। फोर्थ नंबर क्या है, एडोलसेंट लर्नर, किशोर शिक्षार्थी, मतलब ऐसे विद्यार्थी जिसका एज ग्रुप 12 से लेके 20 ईयर तक हो या फिर 12 से लेके 18 साल तक हो। इस एज ग्रुप का जो विशेषताएं होते हैं एडोलसेंट लर्नर बोलते हैं उन्हें। उनके पास क्या होता है, स्व पहचान की क्षमता होती है, अमूर्त चीजों पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि आप लोग को पता है जिसको छू सकते हैं उसे मूर्त कहते हैं, जिसे छू नहीं सकते उसे अमूर्त कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, लास्ट
अडल्ट लर्नर, वैसे लर्नर जिनका एज अबव 20 हो, अबव 20 ईयर, अबव 20 ईयर, उन्हें कौन सा लर्नर बोला जाता है? वयस्क शिक्षार्थी, वयस्क शिक्षार्थी। इसमें होता क्या है, वयस्क शिक्षार्थी जो है, जो वयस्क लोग होते हैं, वो स्वतंत्र हैं किसी चीज को सोचने समझने में। उनका लक्ष्य डायरेक्टेड होता है, उनका लक्ष्य जो होता है वो फिक्स होता है, वो प्रैक्टिकल सोचते हैं, मतलब वो हर चीज को व्यवहारिक रूप से सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये मेरा टॉपिक्स था, कंसेप्ट था लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स को। चलिए यही सब चीजों को हम क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं कि आप जो इस चीजों को पढ़े हुए कितना आप समझ पाए हैं। ठीक है, आपको नीचे क्वेश्चंस को फॉरवर्ड में कराएंगे इसी कंसेप्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, एक वयस्क शिक्षार्थी की मुख्य विशेषता क्या है? तो जैसे कि हम जानते हैं, अभी पढ़े थे टाइप्स ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब शिक्षार्थी के गुण जो पढ़े थे, उसमें से एक वयस्क का क्या विशेषता होती है। तो देखिए, वयस्क का जो विशेषता होती है वो सेल्फ डायरेक्टेड एंड गोल ओरिएंटेड होते हैं, स्वनिर्देशित और लक्ष्य उन्मुख होते हैं, मतलब उनके पास लक्ष्य फिक्स होता है, तो गोल डायरेक्टेड होते हैं। क्या हाईली डिपेंडेंट ऑन टीचर, अडल्ट व्यक्ति है, किसी का एज 20 से ऊपर है, अबव 20 ईयर है, दैट मीन्स क्या वो टीचर पर निर्भर रहते हैं? नहीं, थोड़ा बहुत रहते हैं, लेकिन कंप्लीटली रहते हैं क्या? नहीं। लेक ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस, क्या उसके पास पूर्व अनुभव का अभाव होता है क्या? बिल्कुल नहीं, कुछ ना कुछ अनुभव होते हैं 20 साल के ऊपर वाले लोगों के पास। प्रिफर थियोरिटिकल नॉलेज ओनली, क्या वो सिर्फ थ्योरी को समझते हैं क्या? नहीं, जब एज ज्यादा होता है तो प्रैक्टिकल को भी समझते हैं, इसलिए सिर्फ इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। किशोरों में अमूर्त तर्कों का विकास किस श्रेणी में आता है? मतलब वो बिना छुए चीजों को समझ सकते हैं, कौन सा श्रेणी में? तो ये संज्ञानात्मक विकास में आता है। किसमें आता है? संज्ञानात्मक विकास। ये मेरा 100% सही होगा। सोशो इमोशनल में क्या होता है? समाज का प्रभाव को समझते हैं, समाज में पारंपरिक चीजों को समझते हैं। इमोशनल क्या है? वो अपने दोस्तों के साथ संबंधों को समझते हैं इमोशंस में। एकेडमिक में क्या है? जिनके पास पहले से पढ़ाई करके रखे हैं, या फिर उनका एकेडमिक कैरियर अच्छा रहा हो, या एकेडमिक जो भी है पहले क्लास उनका जो शैक्षणिक अवस्था वो बहुत अच्छा रहा होगा, उनका एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक में कौन आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, साथियों के दबाव के कारण प्राथमिकताएं बदलना कौन सी विशेषताएं हैं? जैसे कि साथियों के कारण अपनी जो प्राथमिकता है वो बदल देते हैं बच्चे। ये आता है आपका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। साथियों मतलब देखिए, सोशल से जहां भी आपको फ्रेंड सर्कल नजर में आए, उसका जो आंसर हो सोशल में काउंट होगा। किसमें काउंट होगा? सोशल में। आप सभी क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं, और हमें पता होगा आप लोग भी इसको सही किए होंगे, क्योंकि आसान से क्वेश्चंस है, और इसी तरह क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम में आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रायर नॉलेज, मतलब शिक्षार्थियों के पास पूर्व ज्ञान किस विशेषता को दर्शाता है? तो उसका जो पूर्व ज्ञान है उसका एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है, शैक्षणिक विशेषता को दर्शाता है। इमोशनल को तो दर्शाएगा नहीं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाएगा नहीं, और सोशल को भी नहीं दिखाएगा। उसका पास पहले से नॉलेज है, दैट मींस वो शैक्षणिक विशेषता उसकी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व पहचान का संकट मुख्य रूप से किसमें देखा जाता है? मतलब खुद को पहचाने, इसमें कोई संकट हो, वो किसमें देखा जा सकता है? तो ऐसा जो है वो एडोलसेंट में होता है। ऐसा किसमें है? एडोलसेंट में। तो मेरा करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, एंड्रागोगी किस शब्द से, एंड्रागोगी किस शब्द से, सॉरी, एंड्रागोगी शब्द किसके शिक्षण से संबंधित है? तो एंड्रागोगी है वो वयस्क शिक्षक से संबंधित है, एडल्ट शिक्षक से संबंधित है। अच्छा, चिल्ड्रेन पेडागोगी से होता है। किससे होता है? पेडागोगी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड मेमोरी आर पार्ट ऑफ, मतलब सूचना प्रसंस्करण एवं स्मृति किसका हिस्सा है? तो ये कॉग्निटिव, ये नंबर होगा इसका आंसर, संज्ञानात्मक क्षेत्र का है।
जहां भी स्मृति जैसे और ज्ञान जैसे बातों की बात आए तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र में काउंट होता है। 8 नंबर क्या है? वयस्क शिक्षार्थी के लिए आंतरिक प्रेरणा का कारण कौन सा है? कोई अडल्ट शिक्षार्थी है जिसका एज अबव 20 है, जिसका एज क्या है? अबव 20, उसके लिए आंतरिक प्रेरणा का कारण कौन है? तो उसका आंतरिक प्रेरणा का कारण है जॉब सेटिस्फेक्शन और सेल्फ एस्टिमेशन। अच्छा, ये आंतरिक था इसीलिए जॉब सेटिस्फेक्शन और सेल्फ एस्टिमेशन आ गया, मतलब आत्मसम्मान जैसा है। अगर ये बाहरी रहता तो बाहरी कहने का मतलब बाहरी एक्सटर्नल मोटिवेशन में से कौन सा आता है? तो एक्सटर्नल मोटिवेशन में आपका आता सैलरी भी आता और प्रमोशन भी आता, सॉरी बाहरी। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता को समझने का मुख्य लाभ क्या है? तो व्यक्तिगत भिन्नता से क्या लाभ है? अगर आप किसी बच्चे का उसके व्यक्तिगत भिन्नता को जान पाए, उसके अलग अलग गुणों के बारे में जान पाए, इससे क्या फायदा है? तो इससे यही फायदा है कि हम उसके शिक्षण विधियों को अनुकूलित कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसे शिक्षित कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, करके सीखने में विश्वास करने वाला शिक्षार्थी कहलाता है। जो खुद से करके सीखता है उसको क्या बोलते हैं? उसे गति संवेदिक शिक्षार्थी बोलते हैं, कैनेस्थेटिक लर्नर बोलते हैं। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड है कैनेस्थेटिक, गति से रिलेटेड होता है। किससे होता है? गति से रिलेटेड। ये करके सीखने अपने जिसमें अपना बॉडी पार्ट का यूज करता है, उसे कैनेस्थेटिक या गति संवेदी शिक्षार्थी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आत्म छवि को सीखने को कैसे प्रभावित करती है? मतलब अपने को जानने और सीखने को किससे संबंधित है? तो जो अपने से जानने और सीखने का जो है वो क्या कोई प्रभाव नहीं डालता? ये तो नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव एंड सेल्फ इमेज इनहांस लर्निंग, सकारात्मक आत्म सीखने को बढ़ाती है। हाँ, कोई बच्चा अपने आप को आत्म विश्लेषण करता है या सेल्फ इमेज को देख पाता है, दैट मींस वो अपना सकारात्मक और आत्म सीखने को बढ़ता है, मतलब ये सही होगा इसका आंसर 11 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कारण है। अगर कोई बच्चा सक्सेसफुल है, कोई किशोर अवस्था में, मतलब 12 से 20 साल का बच्चा, अगर सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कारण उसका क्या हो सकता है? इसका जो आंसर होगा वो पीर ग्रुप ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब उसके सहकर्मी समूह की स्वीकृति। मतलब वो अपने जो ग्रुप में है, उसके बच्चे दोस्त है, उसके साथ उसका अच्छा तालमेल है और बहुत अच्छा उसका बॉन्डिंग बनता है, और इससे वो खुश भी है और सक्सेसफुल, इसीलिए वो सक्सेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स। तो जैसे कि हम लोग कंसेप्ट में तो नहीं बताए, बट ब्लूम्स के एक हायरार्की टेबल है, इसमें से कुछ चीजें बनाया गया है। तो ब्लूम्स के हायरार्की टेबल में सबसे पहले आता है नॉलेज। सबसे पहले क्या आता है? नॉलेज, ज्ञान। सबसे पहले क्या आता है? ज्ञान, सबसे नीचे वाले। ये 5 लेवल में बढ़ता है। कितना लेवल में बढ़ता है? 5 लेवल्स में। सेकेंड है आपका अंडरस्टैंडिंग, थर्ड है आपका एनालाइजिंग, तो लास्ट में होता है क्रिएशन। लास्ट में क्या होता है? क्रिएटिंग। तो ये आपको टेबल भी अवेलेबल करवा देंगे हम, और उससे आप भी समझ सकते हैं। तो जो इसका बेस्ट है, इसका जो आंसर होगा, सबसे उच्चतम स्तर जो पूछा वो क्रिएटिंग होगा, खोज होगा। क्या होगा? क्रिएटिंग, सृजन करना, किसी को सृजन करना। इस लास्ट स्टेज होता है ब्लूम्स का, याद रखिएगा। बेसिकली हाईएस्ट स्टेज और लोएस्ट स्टेज पूछता है, तो लोएस्ट स्टेज ज्ञान है और हाईएस्ट स्टेज क्रिएटिंग, सृजन करना है। नेक्स्ट है फील्ड डिपेंडेंट लर्नर क्या है? क्षेत्र स्वतंत्र शिक्षार्थी वह है जो सामाजिक मेलजोल को पसंद करता है। देखिए इंडिपेंडेंट पूछा है, क्या पूछा? इंडिपेंडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो सामाजिक मेलजोल तो नहीं होगा। स्वतंत्र एवं विश्लेषणात्मक सोच रखता हो, ये हो सकता है। डिपेंड्स, डिपेंड वाला तो नहीं होगा, इंडिपेंडेंट पूछा है। प्रिफर्स वर्किंग इन अ ग्रुप, समूह को
में काम करना पसंद करता है, ये भी नहीं। इसका सही आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट है, वयस्क शिक्षार्थी के लिए अनुभव कार्य करता है। कोई वयस्क शिक्षार्थी, उसका अनुभव क्या करता है? सीखने को बाधा डालता है क्या? नहीं। समृद्ध संसाधन है, अभी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। अननेसेसरी बर्डन, मतलब अनावश्यक बोझ है क्या? नहीं। कोई अगर कोई इसके पास एक्सपीरियंस है तो बोझ नहीं है। नेगेटिव मेमोरी, उसका नेगेटिव नहीं। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो बी नंबर होगा। वो उसको रिसोर्स की तरह काम करेगा। अगर कोई किसी पास अनुभव है तो उसको क्या है, रिसोर्स की तरह काम करेगा। इस सभी का आंसर हमने आंसर भी यहाँ पे पहले से ही मेंशन कर रखा हुआ है। आप लोग इसे इसका जब पीडीएफ देंगे तब इसका भी हेल्प मिलेगा आप लोग को। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को इसी तरह विजिट करते रहे। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को आज या कल अपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही आप लोग को इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो हमारे यूट्यूब के बायो में दिया गया है। अब उसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।